नमस्कार। तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रसखान पढ़ रहे हैं, जिसके 4 पद आप पढ़ चुके हैं। 5वें पद से हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसमें रसखान की भक्ति के बारे में बताते हुए आपको बताया था कि रसखान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनको कृष्ण के साथ साथ कृष्ण से संबंधित सभी चीजें बहुत प्रिय है। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसलिए रसखान क्या कहते हैं कि अगर हे ईश्वर तू मुझे मनुष्य बनाए तो क्या करना, मुझे गोकुल ग्राम में ब्रज में तो पैदा करना और मैं उन ग्वालों के साथ में ही रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। अगर मेरा बस नहीं चलता है, मान लीजिए आप मुझे मनुष्य नहीं बनाना चाहते हैं और अगर मुझे पशु बना रहे हो तो तुम क्या करना, मुझे ऐसी गाय बनाना, ऐसा पशु बनाना कि नंद की गायों के साथ मैं रोज चरने के लिए जाऊं या नंद की गायों के बीच में मैं हमेशा रहूं। उससे क्या होगा बच्चों, उससे उनको कृष्ण के दर्शन और कृष्ण के स्पर्श की प्राप्ति होगी। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पत्थर हो तो क्या बनना चाहते हैं, उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं जिसको कृष्ण ने इंद्र के प्रताप को दूर करने के लिए कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। उस गोकुल धाम के पहाड़ का पत्थर वो बनना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरु करो नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर आप मुझे पक्षी बनाना चाहते हो तो मुझे ऐसा पक्षी बनाना कि मैं कालिंदी यानी यमुना नदी में के किनारे पर कदम्ब की डालियों पर इधर से उधर घूमता रहूं। अर्थात रसखान ये चाहते हैं कि हे ईश्वर मुझे जो भी तू अगला जन्म दे तो इस प्रकार देना कि मैं कृष्ण की प्रिय वस्तुओं से दूर होना नहीं चाहता हूँ। वो कृष्ण से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के साथ ही वो रहना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें कभी तो कृष्ण के स्पर्श या कृष्ण के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो। आगे के पद में भी वो यही बता रहे हैं, या लकुटी और कामर या पर राज तिहि पुर को तज डारूं। रसखान क्या कह रहे हैं कि वो जो लकड़ी जिसको कृष्ण धारण करते हैं, वो जो कंबल जिसको कृष्ण गायों को चराते समय धारण करते हैं, अगर वो मुझे प्राप्त हो जाए तो तीनों लोकों के राज्यों को मैं उस पर न्योछावर करने को तैयार हूँ। ऐसा रसखान कह रहे हैं। 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। कह रहे हैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को मैं किस पर न्योछावर कर सकता हूँ, केवल नंद की गायों को चराने के ऊपर न्योछावर कर सकता हूँ। रसखानी कबो इन आंखिन ते ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कभी तो ऐसा होगा कि मैं अपने आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाबों को देखूंगा, निहारूंगा। कोटिक रोकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कृष्ण की प्रत्येक वस्तु उनको इस प्रकार प्रिय, वो कह रहे हैं करोड़ों कलधोत यानी सोने, सोने के घर भी मैं किस पर न्योछावर कर सकता हूँ, उन करील के कुंजों पर न्योछावर कर सकता हूँ जिनके अंदर कृष्ण ने क्रीड़ाएं की है, बाल लीलाएं की है। अर्थात रसखान को वो सारी चीजें बहुत प्रिय है जो जहाँ जहाँ कृष्ण का स्पर्श हुआ है या जिन जिनको कृष्ण ने छुआ है। आगे के पद में कोई गोपिका है, वो अपनी सखी को कह रही है। क्या कह रही है वो बता रहे हैं रसखान। रसखान बता रहे हैं, लोग कहे ब्रज के रसखानी आनंदित नंद जसोमत जू पर। छोरा आज नयो जन्म्यो तुमसो को भाग भर्यो नहीं भू पर। बारक दाम संवार करो धनि पानी पियो सो उतार ललू पर। नाचत रावर लाल गोपाल हकाल से व्याल कपाल के ऊपर। रसखान ये कह रहे हैं, कोई सखी दूसरी सखी को कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि ब्रज के अंदर कौन पैदा हुआ है, रसखानी यानी रस की खान यानी कृष्ण। आनंदित नंद जसोमती जी पर, और वो कह रहे हैं नंद और यशोदा के साथ में रहकर वो बड़े आनंदित हो रहे हैं, या नंद और यशोदा आनंदित हो रहे हैं कृष्ण को पा करके। आज क्या हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है और उनके जैसा भाग्य इस धरती पर और किसी का भी नहीं है कि स्वयं ईश्वर ने, स्वयं कृष्ण ने उनके घर पर जन्म आज लिया है या उनके घर पर आज आए हैं। बारक दाम संवार करो, कह रहे हैं बच्चे के ऊपर पैसे उतार करके और उनको न्योछावर करो और उसके ऊपर पानी उतार कर पियो तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो नाचत राव और लाल गोपाल, यशोदा और
यशोमती और नंद को लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा ये बालक कैसा है, ये जो नाचता हुआ बालक तुम्हारा दिखाई दे रहा है, ये जो गोपाल जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है, काल के कपाल के ऊपर नाचने वाला है। अर्थात जो कोई इसकी भक्ति करेगा वो कैसा होगा कि जो काल जिसको हरण कर लेता है, अर्थात अगर मृत्यु भी प्राप्त हो जाएगी तो भी वो अमर हो जाएगा, अर्थात वो इसका उद्धार कर देंगे। और व्याल का मतलब सर्प होता है, तो कालिया सर्प के ऊपर नाचने वाला ये बच्चा है, वो आज आपके यहाँ पर पैदा हुआ है, अर्थात समय आने पर ये कालिया नाग को भी वश में कर लेगा, ऐसा लोग कृष्ण को बता रहे हैं। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं रसखान। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजन या कटिपीरी का छोटी। वो कह रहे हैं कृष्ण कैसे सुंदर लग रहे हैं कि धूल से भरे हुए हैं, और वो जो श्याम है ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, और खेलते खाते वो आंगन में घूम रहे हैं। पैरों में उन्होंने पैंजनिया यानी पायल पहन रखी है, और कटी पर उन्होंने कमर पर पीले रंग की कछोटी है वो धारण कर रखी है। वा छवि को रसिखान बिलोकत भारत काम कला निज कोटि। कह रहे हैं कृष्ण के उस सौंदर्य को देख करके रसखान ये कह रहे हैं, बिलोकत यानी देख करके उनके ऊपर करोड़ों कामदेवों को भी न्योछावर किया जा सकता है, अर्थात कामदेव से भी ज्यादा सुंदर वो भी दिखाई दे रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। रसखान तो कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं, तो रसखान ये कह रहे हैं कि कव्वे का भाग बहुत बड़ा है कि वो कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर के चला गया है। अर्थात यहाँ वो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करने के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार उनको सब वो वस्तुएं प्रिय है जो वस्तुएं कृष्ण से संबंधित है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अभेद अभेद सुभेद बतावे। नारद ले सुके व्यास रटे पचिहारी तऊ पर पार न पावे, ताई अहीर की छोर यहाँ चचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। यहाँ पर उन्होंने सगुण भक्ति को की विशेषता बताते हुए ये बताया है कि किस प्रकार से प्रेम के वशीभूत होकर, भक्ति के वशीभूत होकर अहीर की छोरियां कृष्ण को एक छाछ के कटोरे के ऊपर नाच नचा लेती है। कैसे वो बता रहे हैं, शेषनाग गणेश महेश दिनेश सुरेश निरंतर जो उस ईश्वर का जाप करते हैं तो भी उसकी महिमा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो उसको क्या बताते हैं, वो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, सुभेद है, ये सब बताते हैं, लेकिन वो कृष्ण के ईश्वर के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी बता नहीं पाते हैं। नारद से लेके सुख तक व्यास सब ने रट लिया है, पच पच कर हार गए हैं, लेकिन कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सके हैं। लेकिन वही जो ईश्वर है उसको अहीर की छोरियां प्रेम के वशीभूत कर गोपियां एक छचिया भर छाछ पे नाच नचाती है, अर्थात केवल कृष्ण को थोड़ी सी छाछ देने का लालच दे करके और वो अपने साथ नृत्य करने पर उन्हें मजबूर कर लेती है। अर्थात यहाँ पर रसखार ने प्रेम की महिमा का, भक्ति की महिमा का वर्णन किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और सहज मार्ग है वो प्रेम मार्ग है। बाकी उनका कितना भी गुणगान किया जाए उनका पार पाना आसान नहीं है।